कार्तिक मास महात्म का आज 10वां अध्याय। एक अध्याय हम पीछे चल रहे हैं। आज एकादशी हो गई है तो 10वां है। तभी नारद जी कहने लगे, बोले कार्तिक मास महात्म की जय। जो राक्षस पहले देवताओं के डर से पाताल में चले गए थे, वे भी जलंधर के आश्रम में आकर के पृथ्वी पे रहने लगे। एक दिन जलंधर ने राहु का कटा हुआ शीश देख करके उसका कारण पूछा कि राहु का शीश किसने काटा है। तब शुक्राचार्य ने सारी कथा बताई कि इस कारण समुद्र मंथन करके 14 रत्न देवताओं ने हरण कर लिए और दैत्यों की हार का वर्णन किया। दैत्य सारे, राक्षस सारे हार गए। तो जालंधर अपने पिता समुद्र का मंथन सुनकर के बहुत क्रोधित हुआ। घस्मर नामक दूत को स्वर्ग में भेज दिया। घस्मर नाम के दूत ने इंद्र की सभा में जाकर के कहा कि मैं संपूर्ण दैत्यों के स्वामी जलंधर का दूत हूं। उन्हें कहा कि तुमने अपने पिता समुद्र का मंथन करके जो रतन प्राप्त किए हैं वो शीघ्र वापिस करो। इतना सुनकर के क्रोधित होकर के इंद्र बोले कि हे दूत, सागर में मेरे दुश्मन शत्रु पर्वत को, बहुत से दैत्यों को अपने अंदर छुपा लिया था। सागर के पुत्र शंखासुर ने भी वही शरण ली थी। इसी कारण हमने समुद्र मंथन किया। तो दूत ने ये सब समाचार जलंधर को बताया। क्रोध से कांपता हुआ देवताओं को जीतने का विचार किया। करोड़ों शंभु, शुंभ, निशुंभ आदि सब देवता राक्षसराज सेना लेकर के आ गए। स्वर्ग में नंदन वन पर अधिकार कर लिया। देवता भी अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित होकर के इंद्र की पूरी अमरावती से बाहर निकले और देवता असुरों का युद्ध प्रारंभ हो गया। दोनों ओर के योद्धाओं के मरने से रुधिर की धारा बहने लगी। रणभूमि लाल हो गई। युद्ध में मरे हुए दानवों को मृतक संजीवनी विद्या के प्रभाव से शुक्राचार्य ने जीवित कर दिया। द्रोणाचल पर्वत से की दिव्य औषधियों के द्वारा बृहस्पति जी ने देवताओं को जीवित किया। देवताओं को पुनः जीवित देख करके जलंधर ने महाराज शुक्राचार्य से पूछा कि हमारे द्वारा सारे मारे गए देवता द्वारा फिर जीवित कैसे हो गए? आपकी ये मृत संजीवनी विद्या तो केवल आपके पास ही थी। तो शुक्राचार्य बोले कि हे बृहस्पति जी ने द्रोणाचल पर्वत से दिव्य औषधियां मंगा करके देवताओं को जीवित कर दिया है, पुनः जीवित किया है। इसीलिए तुम लोग शीघ्र ही द्रोणाचल पर्वत को ही उठा जाओ। ना बजेगा रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। नारद जी बोले कि दैत्यराज ये बात सुनकर के द्रोणागिरि पर्वत को उठा करके समुद्र में फेंक दिया और फिर युद्ध में आ गया। अब संग्राम में मरे हुए देवताओं को देख करके बृहस्पति जी महाराज
द्रोणाचल पर्वत के पास गए, परंतु वहां देखा कि द्रोणाचल को तो दैत्य हर ले गया। इतना जान करके बृहस्पति भय से व्याकुल हो गया और बोले, भागो, ये महादैत्य जो है राक्षस जलंधर, ये जीता नहीं जा सकता, क्योंकि ये रुद्र के अंश से, भगवान शिव जी के अंश से पैदा हुआ है। इंद्र के उपद्रव करने से ही ये बना है। इंद्र ने ही उपद्रव किया था कि तू कौन है, तभी तो इसको श्राप मिला, तभी ये पैदा हुआ, शिव जी का अंश था ये। तो बृहस्पति की ये बात सुनकर के दैत्य जो है, देवता भय से विचलित होकर के दसों दिशाओं में भाग गए। सागर पुत्र जलंधर ने देवताओं में भागता देख करके शंख ध्वनि के साथ अमरावती पुरी में प्रवेश किया। उसके वहां जाने से इंद्र आदि देवता पीड़ित होकर के सुमेरु पर्वत की गुफाओं में चले गए। इस प्रकार देवताओं को जीत करके वो वहां पर जलंधर राज करने लगा। उसने शुंभ निशुंभ असुरों को अलग अलग स्थान पर नियत कर दिया गया, किसी को कुछ बना दिया, किसी को कुछ बना दिया, और स्वयं सुमेरु पर्वत की ओर चला गया। श्री कमल ने